तो बेटा हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो इससे पहले वीडियो में जो हमारा टॉपिक कवर हो गया था वो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो एक्चुअली जहां से टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो उसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर आप देखें ये थीटा कैसे निकाला था, याद तो होगा यार, बताओ ना। थीटा इज इक्वल्स टू क्या, s अपॉन r। तो यहां से s इक्वल्स टू क्या हो गया, r थीटा। और अगर वेक्टर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ds इक्वल्स टू d थीटा क्रॉस r। अच्छा बताओ, सिंपल सी बात बताओ, मैं यहां से चला, एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो गया ऐसे, ए यहां था ऐसे मतलब पूरा एक कंप्लीट, कितना एंगल घूम गया, 360 डिग्री। कितना बोलेंगे रेडियन में, 2 पाई। तो बताइए क्या लिखा, फॉर कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन थीटा कितना, 360 डिग्री। रेडियन में बोलो 2 पाई। क्या एक चक्कर कंप्लीट हो गया, रिवॉल्यूशन लिखो या एक चक्कर लिख लो, कोई टेंशन नहीं है अपने, ठीक है। चलो अच्छा एक चीज और बताओ आप, ना तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, डिग्री में बता सकते हैं, रेडियन में बता सकते हैं, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, एंगल का डायमेंशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि कोई भी वैल्यू एंगल हो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। और एंगल की वैल्यू आती है ना, तो वैल्यू का तो कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैसी क्वांटिटी है, यह है एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन किस चीज से पता करेंगे, राइट हैंड रूल से। एंटी क्लॉकवाइज, थंब किधर ऊपर, अपवर्ड, क्लॉकवाइज थंब किधर नीचे, डाउनवर्ड। तो बताओ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, अपवर्ड, और क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, डाउनवर्ड, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। बेटा इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ये हमारा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, एंगुलर वेलोसिटी की, तो जैसे थीटा इज इक्वल्स टू s अपॉन r था, मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहां पे क्या रहेगा, देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या जाएगी, थीटा अपॉन t। थीटा क्या था, थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भाई वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बताओ अगर एक चक्कर कंप्लीट हो तो एंगल कितना था, 2 पाई, और स्मॉल t कितना, t। और अगर मैं यहां आपको ऐसे बोल दूं कि 1 अपॉन t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2 पाई n। ठीक है बेटा। अच्छा इसके बारे में बात करें, इनको दो टाइप में हम बताते हैं, एक ओमेगा इंस्टेंटेनियस और एक ओमेगा एवरेज। ओमेगा इंस्टेंटेनियस में हम करते हैं डिफरेंशिएट, ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या लेता है, d थीटा डिवाइडेड बाय dt, और ओमेगा एवरेज में क्या कहते हैं, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ठीक है ना। अगर हमें कोई एग्जांपल थीटा की कोई वैल्यू दे दी विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा, t के, और हमसे पूछ लिया ओमेगा बताओ इतने सेकंड पर, एक तो इतने सेकंड में और एक इतने सेकंड पर, दो चीज है। मैं पूछा तो क्या करेंगे, एवरेज, पर पूछा तो क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस, इतने सेकंड पर, मतलब यहां से यहां तक चीज है, इतने पर, इतने पर, इतने पर, इतने में, मतलब लास्ट तक चलेगा। क्लियर बेटा। देखो तो यहां से ओमेगा इंस्टेंटेनियस d थीटा डिवाइडेड बाय dt, ओमेगा एवरेज डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा, मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। ठीक है बेटा। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। यूनिट बताओ इसकी क्या थी, रेडियन, इसकी सेकंड, क्या लिखते हैं बेटा, रेडियन पर सेकंड। ठीक है ना, या फिर रिवॉल्यूशन पर सेकंड। और इसका डायमेंशन क्या होगा, थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं होता, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो क्या लिखा जाएगा बेटा, बोलो n0 L0 t -1। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन s थीटा की तरह निकालते हैं ऐसे। ठीक है ना। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसकी वेलोसिटी ओमेगा अपवर्ड में दिखाएंगे, कम हो रही है तो डाउनवर्ड में दिखाएंगे। ठीक है बेटा। यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है या कांस्टेंट रहती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा सा अगर डिफरेंट क्वेश्चन आया, मतलब थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन आया, तो ये चीज आप ध्यान रखें। अगर मेरे पास कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो, ये ध्यान रखें, कोप्लेनर, सेम प्लेन में, अलग प्लेन में नहीं, जैसे एक इसका एक ही प्लेन में है और एक ही सेंटर है, तो अगर मैं यहां पर एंगुलर घूम रहे हैं दोनों सेम स्पीड से डिफरेंट स्पीड से, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, तो ओमेगा
यानी रिलेटिव मोशन, तो ओमेगा भी माइनस ओमेगा है। अच्छा एक बात बताओ, अब इसी में उसने एक का टाइम पूछा दूसरे रेस्पेक्ट में, यानी टाइम टेकन बाय वन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। ठीक, तो क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव। ओमेगा रिलेटिव क्या होता है, ओमेगा t माइनस ओमेगा 1। ओमेगा को आप सॉल्व करोगे 2 पाई अपॉन t2, 2 पाई अपॉन t1 से, वहां से आपका वैल्यू निकल के आएगा t1 t2। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है बेटा। अच्छा स्पेशल केस में अगर ओमेगा भी ओमेगा a के बराबर हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी, दोनों निकल के 0। और अगर नीचे 0 आ गया तो ओमेगा रिलेटिव क्या रहेगी 0, तो t क्या हो जाएगा इनफिनिट। याद करो, आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ाया जाता है, अर्थ से उसको देखते हैं तो अर्थ का रोटेशन का टाइम और उसका रोटेशन का टाइम कैसा रहता है, सेम। आपने देखा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में, तो वहां का जो टाइम पीरियड कैसा बेटा इनफिनिटी, उधर ही घूमती रहेगी, ठीक है ना, टाइम नहीं पता कितना, वो अपने आप को वहां क्या कर लेती है, बस वहीं पर रहती है, ठीक है बेटा। अच्छा अब हम कुछ क्वेश्चन कर लें चीज के ऊपर। सबसे पहले जो क्वेश्चन इसके ऊपर आने की पॉसिबिलिटी रहती है उसमें क्या है, ये वॉच, ये हमारे पास वॉच है, और ये देखिए हम इसमें सिर्फ 12, 3, 6 और 9 ऐसे मैंने बनाया, 12, 3, 6 और 9। क्लियर बेटा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, 3 हो गया। अब एक हमारे पास इसमें क्या होती है बेटा, एक मैंने छोटी सुई ले ली है, एक उससे थोड़ी सी बड़ी ली है, और एक उससे थोड़ी सी बड़ी, ठीक है ना। इस वाले को तो मानते हैं हम सेकंड है, इस वाले को हम मानते हैं मिनट है, और इस वाले को हम मानते हैं आर, ठीक है ना। सेकंड हैंड मतलब बेटा मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई सेकंड हैंड सामान ले लिया, ये सेकंड हैंड मतलब क्या है, सेकंड वाला। अब यहां से हमसे क्या पूछा जा सकता है, देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड, देखते हैं ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ के रोटेशन की, आपको तो पता ही है ना, ओमेगा सेकंड, फार्मूला क्या, 2 पाई अपॉन t, कौन सा सेकंड, 2 पाई अपॉन t कौन सा जो मिनट में लगा, 2 पाई अपॉन t कौन सा जो r वाला है, 2 पाई अपॉन t कौन सा जो अर्थ के रोटेशन में लगता है। बेटा सोचना, जब यहां से यहां सेकंड हैंड जाती है तो बताओ 12 से 12 तक आने में कितना टाइम लगता है उस सेकंड हैंड को, बताओ कितना, 60 सेकंड। तो क्या आएगा 2 पाई बाय 60, यानी कितना जाएगा पाई बाय 30, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, मिनट वाले में 2 पाई अपॉन t मिनट, कितनी मिनट लगती है 60 मिनट, पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे होगा, 60 into 60 कितना हो जाएगा बेटा बताओ, पाई बाय 1800 रेडियन पर सेकंड, ठीक। अगर आप याद कर लेंगे आर वाला, कितने आवर्स होते हैं बताओ, यहां से यहां तक कितने आवर्स होते हैं, 12 आवर 60 मिनट 60 सेकंड, 12 into 60 into 60, और अर्थ का रोटेशन का टाइम कितना होता है 24। तो यहां पे आप, ये आपका काम है, ये आप करेंगे और ये आप करेंगे, ठीक है बेटा, समझ में आई ये बात। अब दूसरी चीज यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं, वो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। मुझे उसने दे दिया कि थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिए बेटा, 6t² प्लस 2t प्लस 1, ऐसे थीटा की वैल्यू दी थी। उसने हमसे दो चीज पूछी कि बताओ, एक तो बताओ ओमेगा 8 t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, और एक बताया ओमेगा फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक बेटा। क्या बोला, थीटा की वैल्यू क्या दी, 6t² प्लस 2t प्लस 1, और फिर ओमेगा 8 कहां, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, पहला क्वेश्चन, और ओमेगा कहां से बेटा, फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, यानी यहां पे एवरेज निकलेगा, यहां पर क्या निकलेगा, इंस्टेंटेनियस। हो गया सॉल्व, बताओ बच्चों, ओमेगा इंस्टेंटेनियस क्या था, d थीटा डिवाइडेड बाय dt, यानी आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। कैसे होगा बताइए, एक जगह 2 6 जा, बताओ 2 6 जा 12t प्लस 2
थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट तो आपको आना चाहिए। कहां पूछा? t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। अरे बताओ ना t की वैल्यू क्या है? 8। t इज इक्वल टू 2 सेकंड। बताओ 12 into 2 plus 2 बताओ बेटा क्या होगा? 26 क्या आएगी? रेडियन पर सेकंड। अब तुमसे पूछा 2 सेकंड टू 4 सेकंड, तो जानते हैं आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसमें t की जगह क्या रखना पड़ेगा? 2। फिर इसमें t की जगह क्या रखना पड़ेगा? 4। फिर क्या करना पड़ेगा? 4 में से 2 वाले को माइनस करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास ज्यादा जगह तो है नहीं, मैं इसको आपको यहां पे बता देता हूं, ठीक है बेटा? ये देखो, यहां से आगे ये वाला क्वेश्चन है ना, थोड़ा यहां से इसको ऐसे कर लेता हूं। बताओ 8t बराबर 2, जब t बराबर 2 था तो कितना होगा? बता बेटा, जल्दी बता। 6 एंड थीटा 2 पर, जल्दी बताओ। 6 into 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 plus 1 निकाल लेंगे। फिर अगर थीटा 4 हुआ क्या होगा? 6 into किसका बेटा? 4 का स्क्वायर प्लस 2 into 4 plus 1 निकाल लेंगे। थीटा 4 आ जाएगा, थीटा 2 आ जाएगा, क्या आएगा मेरा? बता बेटा। डेल्टा थीटा क्या है मेरे पास? क्या पूछा उसने? ओमेगा। क्या आएगा? डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। डेल्टा थीटा कैसे निकलेगा? बता दे, थीटा 2 माइनस थीटा 1, और जो टाइम है वो कितना है? 4 और 2, यानी कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2। यहां से आप सॉल्व करेंगे किसका आंसर आ जाएगा? ओमेगा का। क्लियर है बेटा इतनी बात? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे आगे की जो वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा, मुझे एक अलग सा देगा, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक, आप तैयारी कर